हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट। आज हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एडवांटेज वर्सेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और इसमें हम नहायत ही एक सिंपल एग्जांपल को डील करेंगे। ठीक है। और होपफुली इन द एंड ऑफ दिस ट्यूटोरियल आप इस एग्जांपल के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि एब्सोल्यूट एडवांटेज और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में कौन से कोर डिफरेंसेस होते हैं। सो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज को। एब्सोल्यूट एडवांटेज हमें कहता है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज इज अ कंट्रीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ गुड और सर्विसेज मोर एफिशिएंटली देन इट्स competitor. It refers to the superior production capabilities in a single area. यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हमारे पास दो कंट्रीज़ हैं फॉर एग्जांपल, और एक सिंगल एरिया। फॉर एग्जांपल ऑटोमोटिव सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं, सीमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो एक सिंगल एरिया हमारे पास, उसमें भी फर्दर हम स्पेसिफिक हो सकते हैं। तो हमारे पास एक सिंगल एरिया है, ठीक है, सिंगल फंक्शन एरिया, और उसमें एक कंट्री की जो सी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ हैं वो दूसरे कंट्री से बेहतर हैं। तो अगर उसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी दूसरे कंट्री से बेहतर है तो इसका मतलब है उसको उसके ऊपर एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल है। ठीक है। तो वही बात ऊपर भी हो रही है कि इट प्रोड्यूसेस अ गुड और सर्विसेज मोर एफिशिएंटली देन इट्स कंपेटिटर। इसकी जो सी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ की जो सी एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है, या हम कह सकते हैं इसकी जो सी प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा है। तो ये थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज ये हमें कहती है। अब हम इसकी नया सिंपल सी एग्जांपल को डील करेंगे। हमारे पास यहाँ पे दो कंट्रीज़ हैं, एक हमारे पास कंट्री ए है और दूसरा हमारे पास कंट्री बी है। और ये ए के मतलब सिंगल एरिया में डील कर रहे हैं जिसमें कार और बाइक्स बना रहे हैं। ठीक है। आप कह सकते हैं एक सिंगल एरिया मीन ए की मॉडल के बना रहे हैं या ए की कंपनी के बना रहे हैं, इस तरह भी आप कह सकते हैं। ठीक है। और मेनली ये अगर हम ब्रॉडर सेंस में ले तो ये है कि ये ऑटोमोटिव सेक्टर में डील कर रहे हैं दोनों। ठीक है, कार और बाइक के दरमियान। तो अब इनके हमारे पास क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया हमारे पास है लेबर आवर्स। ठीक है, लेबर आवर्स हमारे पास क्राइटेरिया है। और आगे उसमें क्या बताया हुआ? उसने बताया फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट। 1 यूनिट किसका? कार का और बाइक का। अब ये बता ये रहा है कि कार जो से कंट्री ये है उसको एक कार बनाने के लिए फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट मीन उसको एक कार बनाने के लिए 10 लेबर आवर लगते हैं। ठीक है। जबकि एक बाइक बनाने के लिए उसको 5 लेबर आवर लगते हैं। ठीक है। क्राइटेरिया हमारे पास लेबर आवर का है, और हमने एक यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी है, मतलब एक कार के लिए कितने लेबर आवर लगते हैं और हमें एक बाइक के लिए कितने लगते हैं। तो ये तो हो गए कंट्री ए के। ठीक है। अब हमारे पास बात आती है कंट्री बी की। कंट्री बी के लिए वही कार बनाने के लिए कंट्री बी को लगते हैं 8 घंटे, और वही बाइक बनाने के लिए कंट्री बी को लगते हैं 2 घंटे। तो अगर हम देखें तो कंट्री बी है जो सा उसको एज हासिल है कंट्री ए के ऊपर, क्योंकि उसको कम लेबर आवर लगते हैं। ठीक है। ये सिंगल फैक्टर एक्चुअली प्रोडक्टिविटी है, जिसमें प्रोडक्टिविटी के अंदर सिर्फ लेबर आवर्स को लिया गया है। इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं, मटेरियल कॉस्ट भी हो सकती है, उसको भी एज ए मतलब क्राइटेरिया के तौर पे लिया जा सकता है, यूटिलिटी कॉस्ट को लिया जा सकता है। ठीक है। लेकिन इसमें लेबर आवर्स को लिया गया है। तो अगर हम ओवरऑल इन ब्रॉडर टर्म में बात करें तो जो सी प्रोडक्टिविटी होगी, जो सा क्राइटेरिया होगा, तो सबको इंक्लूड कर रहा होगा ना। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल में हमने सिंपली सिर्फ लेबर आवर्स को डिस्कस किया है, इसको बेहतर तौर पे एक्सप्लेन करने के लिए। तो अब हो क्या रहा है कि हम ये कह सकते हैं कि कंट्री बी मोर एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कार्स एंड बाइक्स कंट्री ए की निस्बत। तो क्या बनी? बात ये बनी कि कंट्री बी हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज ओवर कंट्री ए इन प्रोड्यूसिंग बोथ कार्स एंड बाइक्स। तो ये तो सिंपल बात होगी कि जौन से कंट्री किसी दूसरे कंट्री की निस्बत ज़्यादा एफिशिएंटली एक चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है, तो वो ये उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल है। अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज की। A country has a comparative advantage over another when it can produce a good or services at a lower opportunity cost. बात यह है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है हमारे पास। इसकी मैं नहायत ही सिंपल एग्जांपल दूंगा। अगर आपके पास एक हैंडसम मनी है आपके अकाउंट में, ठीक है, और आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उससे आप एक अपनी हायर स्टडीज़ कैरी कर सकते हैं, ठीक है, एडमिशन ले सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, या आप एक स्मॉल बिजनेस ओपन कर सकते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, अब उनमें से एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। मैं कहता हूँ कि आप सेलेक्ट करते हैं, आप हायर स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं। ठीक है। अब आपने जो सा बिज़नेस आइडिया था वो तो आपने छोड़ दिया, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, लोस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप इसको कहेंगे। मतलब आपके पास दो ऑप्शन थे, ठीक है, आपने उसमें से एक सिलेक्ट करना है। दिस डजेंट मीन कि आपके जो सा हायर स्टडीज़ का ऑप्शन किया है कि वो आपको आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये इसका मतलब नहीं है। लेकिन आपके पास दो ऑप्शन थे, आप दोनों को कैरी तो नहीं ना कर सके, एक तो आपको छोड़ना पड़ा ना, तो उसकी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, इसलिए तो अपॉर्चुनिटी थी वो आपके पास, तो वो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होगी, तो उसकी एक कॉस्ट है। ठीक है, वो आपने नहीं की। ठीक है। क्वाइट पॉसिबल है कि आप हायर स्टडीज़ के लिए वो आपके लिए इससे भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रही हो। ठीक है। तो इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
कि आपके पास दो अल्टरनेटिव होते हैं, आपने एक सेलेक्ट करना है और दूसरे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। और दूसरी इसकी डेफिने और इसको मैं आगे जाके बताऊंगा कि किस तरह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसके अंदर यूज़ हो रही है इन एग्जाम्पल के अंदर। आगे है जी, कंट्रीज बेनिफिट फ्रॉम स्पेशलाइजिंग or exporting goods and services in which they have relative advantage, and they benefit from importing goods and services in which they have a relative disadvantage। बड़ी सिंपल सी बात वो कर रहा है कि कौन से कंट्रीज़ को रिलेटिव एडवांटेज हासिल होता है किसी चीज़ के बनाने में। फॉर एग्जांपल एक कंपनी, एक फर्ज करें कंट्री की बात कर लेते हैं, उसकी जो सी मैन्युफैक्चरिंग है, अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, तो उसको उसके अंदर स्पेशलाइजेशन है उसकी, ठीक है, तो उसको वो एक्सपोर्ट करनी चाहिए वो चीज़ें, ठीक है, रैदर देन कि वो मोबाइल को इंपोर्ट करे। और अगर ऐसी रिलेटिव डिसएडवांटेज उसको हासिल है, रिलेटिव डिसएडवांटेज किसी ऐसी सेक्टर में, फॉर एग्जांपल मोबाइल तो वो बहुत अच्छे बना रहा है लेकिन क्वाइट पॉसिबल है कि वो एलईडी स्क्रीन अच्छी ना बना रहा हो, ठीक है, या वो मतलब बाइक्स अच्छी नहीं बना रहा, ठीक है, उसमें उसको रिलेटिव डिसएडवांटेज हासिल है, उसकी निस्बत कोई और कंट्री अच्छी बना रहा है तो उसको वो चीज़ इंपोर्ट कर लेनी चाहिए। तो कहते ये थ्योरी ये कहती है कि आप जिसमें स्पेशलाइजेशन है आपके, ठीक है, जिसमें आप अच्छे हैं आपको वो चीज़ें एक्सपोर्ट करनी चाहिए, और जिसमें आप अच्छे नहीं हैं वो आप इंपोर्ट कर लें। अब एग्जांपल किस तरह इसको डील करती है। जो सा फर्स्ट हमारे पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है वो तो हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं कि एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है, और इसमें क्या था, कंट्री बी को एब्सोल्यूट एडवांटेज था कंट्री ए के ऊपर, ये तो हमने वो पीछे डिस्कस कर लिया। अब इसी चीज़ को लेके हम चलेंगे कंपैरेटिव एडवांटेज में। अब दोबारा हम इसकी बात करते हैं। हमने यहाँ पे क्या बात की थी, हमारे पास कंट्री ए है और हमारे पास कंट्री बी है। कंट्री ए 10 लेबर आवर्स में, ठीक है, 10 घंटों के अंदर एक कार बनाता है और 5 घंटों के अंदर एक बाइक बनाता है। अब हम कंट्री ए को लेकर चलते हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि कंट्री ए डिसाइड करता है, ठीक है जी, मैंने बाइक्स कार्स नहीं बनानी, मैं उनकी जगह बाइक बनाता हूँ, तो मैं कितनी बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कारें नहीं बनाता, तो कंट्री क्या कर रहा था, ये कंट्री है, इसको 10 घंटे लगते थे एक कार बनाने में, ऐसे ही है 10 घंटे लग रहे थे फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ अ कार। अब ये 10 घंटों में 10 घंटों को यूटिलाइज़ करता है बाइक बनाने में, कार नहीं बनाता ये। तो बाइक बनाने के लिए, एक बाइक बनाने के लिए कितने घंटे लगते थे, 5 घंटे, तो 10 घंटों में कितनी बन जाएंगी, 2 बन जाएंगी बाइकें, तो वही 2 हमने यहाँ पे लिखा है, 2 बाइक्स। बात हम कर रहे थे लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के आपके पास 2 अल्टरनेटिव्स हैं। अब इसने क्या अल्टरनेटिव अपनाया, इसने कहा जी मैंने सिर्फ कार्स बनानी है, मैं बाइक्स नहीं बनाता, तो ठीक है, तो क्या ऑप्शन आएगा, ऑप्शन क्या आएगा जी, अगर कार नहीं बनाता तो ये एक कार की जगह ये 2 बाइकें बना लेगा। और अगर इसके पास दूसरी ऑप्शन क्या है, दूसरी ऑप्शन ये है कि ये बाइक नहीं बनाता, ये कहता है जी मैं कार बनाऊँगा सिर्फ। तो पहले बाइक बनाने में जो से इसको लगते थे 5 घंटे, ठीक है, ये तो इसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी थी ना, तो पहले लगते थे 5 घंटे, तो कार तो बनती है 10 घंटों में, तो 5 घंटों में कितनी बनेगी, एक तो नहीं बनेगी, आधी बनेगी, 5/10, तो कितना आ गया 0.5, ठीक है, इस चीज़ को मैं भी रहने देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर कंट्री ए, इसी एग्जाम्पल को हम लेके चलें, अगर वो कार ने एक कार का 1 यूनिट नहीं बनाता, तो 1 यूनिट के पीछे वो बाइक्स कितनी बना सकता है, 2 बाइक्स बना सकता है, और एक बाइक के यूनिट के पीछे अगर वो नहीं बनाता उसको, तो वो कारें कितनी बनाएगा, 0.5 बनाएगा। यही चीज़ हम लेके चलते हैं कंट्री बी के अगेंस्ट। ये 8 घंटों में ये कार बना रहा था और 2 घंटों में एक बाइक बना रहा था। अब ये कहता है कि जी मैंने कारें नहीं बनानी, मैं बाइक बनाता हूँ। तो 8 घंटों में एक कार बना रहा था, तो बाइक के लिए 2 घंटे, तो 8 घंटों में कितनी बन जाएगी, 8/2, 4 हमारे पास। सिंपल सी बात है कि 8 घंटों में एक बाइक को 2 घंटे लगते हैं, तो 8 घंटे उसके पास अवेलेबल है। जब वो कार नहीं बना रहा तो 4 बाइकें बना लेगा उसके अंदर, ये 4 आ गए इसके पास। नेक्स्ट इसके पास क्या आता है, नेक्स्ट सेम उसी तरह, अब ये कहते हैं जी मैंने बाइक नहीं बनानी, मैं कार बनाता हूँ, ठीक है, तो बाइक के लिए कितना टाइम लगता था, 2 घंटे, अब कार के लिए तो लगते हैं 8 घंटे, तो 2 को अगर डिवाइड करेंगे 8 के साथ, सिंपल सी बात है, तो 0.25 आ जाएगा उसका, एक चौथाई बन रहा था हिसाब, 25% वैसे ही उसका बन रहा था, ये 8 का 25 है, तो वही 25% कारें बनेंगी, ठीक है। अब ये तो हमारे पास हो गया। अब मैं बात करूँगा आगे के किस तरह हम इसको लेके चलेंगे। अब ये देखें, मैं ये कहता हूँ, एक मैं ना ले लेता हूँ अपना जो से है ना, हमारे पास बाइक है, मैं उसको स्टैंडर्ड के तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है, अजाफी मैंने इसमें ये मतलब डिस्कशन की हुई है। 0.5 हमारे पास कारें हैं, ठीक है, इनको अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो मेरे पास ये बाइक्स आती हैं, ठीक है। जब मैं ये कहता हूँ कि ये 0.5 है जो सा, ये 4 गुना है इसका बाइक, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, या आप इस तरह कह सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ आप इस तरह कहते हैं कि
एक 0.5 कार बनेगी तो बाइकें कितने बनेंगी, 2 बाइकें बनेंगी। ये वही चीज़ है, 2 बाइकें, ये भी 2 बाइकें हैं और ये 4 बाइकें हैं। कहने का मतलब ये है। और ये 0.5 क्या है, ये 0.5 कार है जो सी यहाँ पे बननी थी, और ये 0.25 भी कार है। कहने का ये क्या मतलब है कि यहाँ पे जो सा एक फैक्टर है अपॉर्चुनिटी, एक जो सा मतलब एक उसके पास एफिशिएंट एक फैक्टर है, वो यहाँ पे 4 है कंट्री ए के पास, कि वो 4 मल्टीप्लाई बाई इसके साथ होगा, कारों के साथ उसकी 2 बाइकें बनेंगी। लेकिन यहाँ पे उसके पास 16 है, 16 टाइम्स है। ठीक है, वैसे भी आपको ये नज़र आ रहा है ना, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये यहाँ पे 8 घंटों में एक कार बना रहा था, 2 घंटों में बाइक, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। और यहाँ पे कितना है, 10 डिवाइडेड बाई 2 करें 2 आता है, लेकिन 8 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 4 आता है। तो वही यहाँ पे चीज़ है, ये 4 गुना उसका आ गया, ये 4 है हमारे पास, और 4 गुना इसका यहाँ पे हमारे पास 16 आ गया। कहने का क्या मतलब है, इसके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है बाइक बनाने के लिए। ठीक है, ये अगर 0.25 कार ना बनाए, ठीक है, ये छोड़ दे इस ऑप्शन को, तो ये क्या कर सकता है, ये 4 बाइक्स बना सकता है। ठीक है, या एक कार के लिए एक कार अगर बनाए ये, अगर इसको हम आगे भी ले जाएं, 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक कार के पीछे इसकी कितनी बाइक्स बनेंगी, 16 बाइक बनेंगी। असल में ये चीज़ हमें ये बता रही है। तो एक बाइक अगेंस्ट इसकी कार के अगेंस्ट इसकी 16 बाइक्स बनेंगी। और सेम इसी तरह 0.5 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड पे, 0.5 को मल्टीप्लाई कर दिया ये 1 बन गया, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 बन गया। एक कार के अगेंस्ट इसकी 4 बाइकें बन रही हैं, जबकि इसकी एक कार के अगेंस्ट 16 बाइक्स बन रही हैं। ये एक्चुअली वही नंबर है, ये बाइक्स हैं। ठीक है, ये एक कार के अगेंस्ट 4 बाइकें बनाएगा, और ये एक कार के अगेंस्ट 16 बाइकें बनेंगी। ठीक है, तो अब 16 बाइक्स वाला जो है ये कंट्री बी है। ठीक है, तो ये मैं कहता हूँ कि इसको तो कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल है कंट्री बी को बाइक्स बनाने में। ठीक है, जबकि कंट्री जो सा ए है उसको कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल है कारें बनाने में। ठीक है, कंपैरेटिव एडवांटेज हमने यहाँ पे बात की थी रिलेटिव चीज़ की, इन दोनों कंट्रीज़ को मैं आपस में रिलेटिव ले रहा हूँ। इसको बाइक बनाने में एडवांटेज हासिल है। ठीक है, वैसे तो हमें बड़ा सीधा सा नज़र आ रहा है कि भाई इसको भी कारें बनाने में एडवांटेज हासिल है। जब कारें बनाने में तो नहीं है, दोनों के बाइक बनाने में एक्चुअली एडवांटेज हासिल है, लेकिन लाजमी बात है कार एक बड़ी चीज़ है, उससे टाइम ज़्यादा लेना है। ठीक है, ये तो बड़ी डेफिनेट सी बात है। लेकिन अगर आप कंपैरेटिव बात करें, दोनों को लेके, मुल्कों को लेके, कंट्रीज़ को लेके चलें, तो कंट्री जो सा बी है उसको एडवांटेज हासिल है बाइक बनाने में। ठीक है जी, क्योंकि वो अगर एक कार बनाता है तो उसके अगेंस्ट उसके पास 16 बाइकें बननी हैं, जबकि ये एक कार बनाता है तो उसके अगेंस्ट उसके पास कार बनाता है तो उसके अगेंस्ट 4 बाइक्स बननी है। तो क्यों ना ये कारें बनाना स्टार्ट कर दे या बाइक्स बनाना स्टार्ट कर दे कंट्री ये बाइक्स बनाए। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज। कंट्री ए हैज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग कार, वाइल कंट्री बी हैज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग बाइक्स। ये होती है। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कंट्री बी जब बाइक्स बनाना फ़र्ज़ करें, हम कहते हैं ना इसको कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल है, तो अब ये गाड़ियाँ बनाना छोड़ देगा, तो ठीक है, तो ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो सा कंट्री बी है, कंट्री ए है, अब वो बाइक्स छोड़ देगा। ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, वो कार बनाएगा, तो ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो क्या होगी, बाइक होगी, क्योंकि बाइक को छोड़ देगा। अब बात यह है कि कंपैरेटिव एडवांटेज कब होता है, व्हेन इट कैन प्रोड्यूस अ गुड और सर्विस एट अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसकी जो सी बाइक के अगेंस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बहुत कम है इसके अगेंस्ट, कंट्री ए के अगेंस्ट। वो किस तरह, ये 16 और 4 वाली बात, इसके पास 4 है, इसके पास 16 है, इसने एक के अगेंस्ट 16 बना लेनी है, और इसने एक बाइक के अगेंस्ट सिर्फ 4 कारें बनानी है। तो किसके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसके है, ये ज़्यादा एज पे है कंट्री पे। तो यही वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कंसेप्ट है। सो ये हमारा टोटल टॉपिक था हमारा। होपफुली आपको पसंद आएगा ये टॉपिक। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।